अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम एक नया पढ़ रहे हैं रिएक्शन, जो कि बेंजीन के रिएक्शन में एक रिएक्शन है। इट इज़ कॉल्ड सल्फोनेशन। इससे पहले हमने नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन भी पढ़ी है। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो सल्फोनेशन आपके पास क्या है? सल्फोनेशन से मुराद है सल्फ्यूरिक एसिड्स का बेंजीन के साथ रिएक्शन, या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि सल्फोनिक ग्रुप का अगर बेंजीन में एडिशन कर दिया जाए तो ये भी सल्फोनेशन है। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप टू द बेंजीन इज कॉल्ड सल्फोनेशन, या फिर आप सिंपली बोलो रिएक्शन बिटवीन द सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरीकाकार तो यह है कि आप डायरेक्टली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करें, या आप इस्तेमाल करें SO3 गैस का, यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसमें ये गैस निकलती है। या आप कह लीजिए असल में होता यह है कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी कर रहे होते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में SO3 को आपको बनाना पड़ता है, मतलब ओलियम में चेंज करना पड़ता है और फिर उसकी हाइड्रेशन करनी पड़ती है और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो वहाँ पर भी जो सल्फर ट्राईऑक्साइड बनती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कई तरह से हमारे पास तारीफ की जा सकती है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी होता है। फ्यूमिंग से बनाता है जिसके अंदर उसके वेपर्स बन रहे हों। जैसे अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 को अगर मिला दें तो ये आपके पास बन जाएगा क्या? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह NO2 और नाइट्रिक एसिड को मिला दें तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। एक्चुअली इनकी रिएक्टिविटी कंसनट्रेटेड एसिड से भी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। बहरहाल अभी मैंने जिक्र किया SO3 से रिएक्शन करवाओ या H2SO4 से। बेसिकली SO3 ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल है, जो मैं आपको आगे रख के सिखाऊंगा। हम सीख चुके हैं कि बेंजीन ज़्यादातर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी बेंजीन से एक H निकल जाता है और उसकी जगह कोई और आ जाता है। जैसे बेंजीन के अंदर अगर हम रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से तो H निकलकर कौन दाखिल होगा? सल्फोनिक ग्रुप। ये सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है? दैट इज SO3H। तो बहरहाल हम पहले रिएक्शन को लिखते हैं कि हम कैसे इसको नॉर्मली सिंगल स्टेप पे लिख सकते हैं या फिर ओवरऑल रिएक्शन। फिर हम जिक्र करेंगे इसके मैकेनिज्म का कि मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले जिक्र करो H2SO4 का बेंजीन के साथ रिएक्शन करके। तो बहरहाल ये है वो हमारे पास बेंजीन और रिएक्शन हुआ सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4। और अब क्या होगा? अब होगा ये कि आपने बेंजीन का एक H निकाल देना है। सपोज कीजिए आपने यहां से एक H निकाल दिया। अब इस एक H की जगह पर क्या डालना है? H2SO4 को अगर आप ऐसे लिख सको तो अच्छी बात है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग सही तरह से इस्तेमाल करना है कि भाई गलती ना हो जाए, तो आप यूँ भी कर सकते हैं। ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक H और एक O अलग करके लिख रहा हूँ। तो एक O चूंकि मैंने निकाल दिया है तो बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया HSO3। मतलब अगर HSO3 में OH ऐड करें तो बन जाएगा H2SO4। तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ही लिखा हुआ है लेकिन कुछ और तरीके से। आप समझ लीजिए कि SO3H ग्रुप जो कि इस नेगेटिव पार्ट के अलावा है, यानी पॉजिटिव हिस्सा, वो क्या करेगा? वो इस H को क्या करेगा? निकाल देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा। तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। लगाओ भाई, H को निकाल दो। जो H आप निकालोगे वो H आपने OH को दे देना है ताकि क्या बन जाए? वाटर। तो वाटर बनाओ और साथ उसको बेंजीन के साथ लगाओ। लो भाई, ये बन गया SO3H और यहां पर वही बेंजीन। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कोशिश क्या करें कि हर एक कंपाउंड के नीचे उसका नाम जरूर लिखा करें, आदत डाल लें, इस तरह गलतियां कम होंगी। हाँ जी, प्लस जो बाकी बच गया था H2O वो भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है, ठीक है जी। जब हम इसको अभी मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे, इसे जनरल बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेंजीन का रिएक्शन। फिर बाद में बेंजीन में कुछ और भी ऐड किया जा सकता है, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह वगैरह, ब्रांचेस, तो फिर भी आपको यही रिएक्शन मिलेगा, इसलिए जनरल बोलते हैं इसको। और ये एक ओवरऑल रिएक्शन भी है जिसको तोड़ के अब हम मैकेनिज्म के अंदर लिखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात फिर समझा दूं कि ये रिएक्शन यूं भी हो सकता था। कैसे हो सकता था? कि बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से मैंने कहा SO3 से।
तो आप SO3 से भी इसका रिएक्शन कर सकते हैं। तो तभी भी आपके पास जो कंपाउंड बनेगा या प्रोडक्ट होगा वो वही होगा जो अभी हमने क्या कहते हैं बनाया है, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखो समझ लीजिए यहाँ से एक H निकल गया और उसकी जगह पर क्या आ गया SO3, और वो वाला H दोबारा SO3 के पास ही है, तो ये बन गया HSO3, वही ऊपर वाला कंपाउंड यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ऐसे भी रिएक्शन कर सकते हैं और क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं। अब जिक्र करते हैं थोड़ा सा कंडीशन के बारे में। वो जी 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप यहां पे लिख सकते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर हमें यहाँ पे कम करना पड़ेगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, या इससे भी कम कर लें ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर आपको एरो पे लिखना पड़ेगा एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड लिख लें तो H2SO4। ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम याद करते हैं। एक बात याद रखें कि रिएक्शन जो होता है बेंजीन का वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का होना जरूरी है। तो आप जब मैकेनिज्म करेंगे उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। तो हम बहरहाल मैकेनिज्म लिख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, हाँ जी, आपने करना यह है कि समझ लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास। इस सल्फ्यूरिक एसिड काफी सारे मिकदार में है। सल्फ्यूरिक एसिड की एक सेल्फ आयनाइजेशन भी होती है। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सेल्फली भी कुछ ना कुछ करता है। क्या कर सकता है, देखें भी आपने सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं, ठीक है। आप यूँ सोच लीजिए कि मैंने एक सल्फ्यूरिक एसिड ये लिखा हुआ है और एक सल्फ्यूरिक एसिड एरो पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड आपने निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे लिखें कुछ ऐसे, SO3 अलग लिख लें H2SO4 में से, बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया H2O, ठीक है, यानी H2SO4 बन गया। और प्लस अब एक चीज और लिख लें, अगर आपको ऐसे थोड़ा मुश्किल लगता है तो ऐसे कीजिए SO3 पहले लिख लें, H2O बाद में लिख लें, SO3 और H2O, H2SO4 ही बन गया। अब आगे क्या लिखोगे, आगे लिखना HSO4 और यहां पर H, वही लिखा है H2SO4 H2SO4। 2 सल्फ्यूरिक एसिड लिखे हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड ये वाला, एक सल्फ्यूरिक एसिड ये वाला। अब करना ये है कि आपको ये हिस्सा अलग कर देना है, ये प्रोटॉन डोनर है, तो हाइड्रोजन आयन यहां H2O के पास जाएगा और क्या बनाएगा भाई, जाहिर सी बात है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और प्लस SO3 ये रहा और प्लस HSO4 नेगेटिव। जब हमने नाइट्रेशन की थी तो वहां पर भी HSO4 नेगेटिव बनाया था। तो ये आपके पास 3 चीजें, हाइड्रोक्सोनियम आयन और SO3 और HSO4। अब समझ लीजिए कि बेंजीन से रिएक्शन SO3 ने ही करना है, यही SO3 ये रहा, यही SO3 ये रहा, बात बिल्कुल सीधी सी है। अब आगे चलते हैं, अगली बात क्या करना है। सबसे पहले SO3 को, ये जो SO3 है ना, SO3 समझ लीजिए एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। अभी जो इलेक्ट्रोफाइल बना इस पर चार्ज आपको पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है SO3 पर, तो आप कुछ यूं सोचें कि SO3 कुछ ऐसा है, इसके 3 तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, क्या कह रहे हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है जो कि सल्फर से चार्ज खींच लेते हैं। इस तरह सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है जो एक स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव है, और इस तरह बाकी सब पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने इन दोनों को मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोफाइल बनाया SO3 और रिएक्शन कर रहे हैं उसका बेंजीन के साथ। तो हम बेंजीन लिखते हैं, ये दूसरा स्टेप है हमारे पास, ये बेंजीन और यहां पर वो वाला H जो मैंने यहां पर आपको दिखाया, हर एक कार्बन पर ये वाला H मौजूद है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने ये बात समझाई थी कि H हर कार्बन पर होता है। अब होना ये है कि ये वाला जो आपके पास बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन का है,
मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये एक कार्बन है और एक कार्बन यहां पर है। जो नीचे वाला कार्बन है उस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है, वो ये रहा। अब ये जो बॉन्ड है ये अटैक करेगा किस पर? इस सल्फर पर। सल्फर की वैलेंसी 6 से ज्यादा हो सकती है, इसलिए सल्फर को अपनी एक वैलेंसी कम करनी पड़ेगी। कैसे करेगा? देखो जी, जो रेड वाली या रेड वाला इलेक्ट्रॉन है ये रहा। जो ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा। और इन दोनों की वजह से एक जो नया बॉन्ड बना है वो आपको नजर आ रहा है। और SO3 को आपने ऐसे लिखना है कि सल्फर की वैलेंसी 6 रहे, तो सल्फर की वैलेंसी ये होने वाली है 1 2 3 4 5। अब देखो 6 पूरी हो गई। ऑक्सीजन के ऊपर आपने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है, या कह लीजिए बॉन्ड शिफ्ट करना है, ताकि सल्फर, देखें इसमें ये इलेक्ट्रॉन तो सल्फर का ही है, तो ये आपके पास ये रहा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्सीजन का ही है, वो दोनों मिलकर आपको नजर आ रहे हैं एक नेगेटिव चार्ज की शक्ल में। एक्चुअली ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, उससे तो कुछ नहीं होता। यानी किसी के पास अपने इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया इस ऑक्सीजन के पास, इसलिए नेगेटिव चार्ज हो गया। बाकी आप वैसे का वैसे लिखो, जो H है अभी अपनी जगह पे रहेगा, और यहां पर भी एक बॉन्ड, यहां पर भी एक बॉन्ड। अब करना क्या है? अब यहां पर जो बच गया था ना HSO3, ये एक बेस है, ये बेस आएगा यहां पर, और देखते हैं क्या होगा भाई। ये थर्ड स्टेप कर रहे हैं, वही सेम टू सेम लिखेंगे जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये रहा 1 2 बॉन्ड। एक बात और याद रहे कि इस कार्बन का चूंकि इलेक्ट्रॉन छिन गया रेड वाला, तो इसलिए इस कार्बन पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो ये आपने लिखना ना भूल जाना, पॉजिटिव चार्ज। और यहां हमारे पास क्या है? एक हाइड्रोजन, ये रहा। और इधर आपके पास वही सल्फर, ऊपर और नीचे दो दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, यहां पर O नेगेटिव। अब जो हमने कहा वो है, और वो क्या है? वो आपके पास है HSO4, ये रहा HSO4 नेगेटिव। अब ये जो HSO4 नेगेटिव है ये क्या करेगा? अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन पर और कहेगा कि तुम मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो और ये बॉन्ड अंदर ले जाओ या छोड़ाओ। इससे ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये मिलेगा इस कार्बन को जिसके पर चार्ज पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो पूरा हो जाएगा। और इस तरह से आपने लिखना है कुछ यूं। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहां पर क्या आ गया जी? हाइड्रोजन चला गया HSO4 के साथ, बन गया H2SO4। लेकिन यहां जो एक नया बॉन्ड बना है वो अब आपने लिखना है, और बाकी वही SO3 विद नेगेटिव चार्ज और प्लस H2SO4। याद रहे कि ये जो आपके पास H2SO4 आया है, ये H2SO4 वही H2SO4 है जो हमने कहां लिखा हुआ था? एरो के ऊपर। ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड तो SO3 की शक्ल में यहां पर मौजूद है, ये रहा। और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड आजाद हो गया, यानी इसने काम किया और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया और खुद वापस फिर बन गया। लेकिन अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि चार्ज नेगेटिव यहां पर मौजूद है। अब इस नेगेटिव चार्ज को हमने खत्म करना है, तो यहां पर एक स्टेप और आएगा, सारा का सारा उठा के लिखें वापस। S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये आ गया। देखें भाई, जब हमने इन दोनों को मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को, तो इससे क्या जनरेट किया? तीन चीजें, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल भाई काम आ गया, ये रहा SO3। HSO4 बेस काम आ गया, ये रहा HSO4। अब तीसरी चीज रह गई और वो है H3O पॉजिटिव, ये अब आएगा। इसको यूं लिख लीजिएगा ताकि काम में आसानी हो। H2O अलग और इसका H पॉजिटिव अलग है, वही H3O पॉजिटिव। इसी तरह फायदा ये होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में क्या कर सकते हैं? रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन करने के बाद ये H इस O को मिल जाएगा और H2O जो है वो आजाद हो जाएगा। तो लिखें, हाँ जी, पहले लिखेंगे बेंजीन,
बेंजीन SOOO और ये H, यानी SO3H, वही बन गया जी जो हमने बनाना था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और 7 प्लस वाटर, ये रहा वो H2O। तो आपने देखा कि किस तरह से 4 स्टेप के अंदर अगर इन सबको मिला लो, इकट्ठा करो, तो फिर ये बनेगा एक स्टेप। इस स्टेप में क्या इस्तेमाल हुआ? बेंजीन, ये रहा वो बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, और बना क्या? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये रहा जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और वाटर H2O। इसके अलावा जो भी चीज बनी, जैसे कि H3O पॉजिटिव इस्तेमाल हो गई यहां पर आकर, SO3 इस्तेमाल हो गई, HSO4 नेगेटिव ये भी इस्तेमाल हो गया। तो आप HSO4 को आमतौर पर बेस भी बोल सकते हैं, जो हमारी बुक कभी कभी साथ लिखती है, और SO3 को यहाँ बतौर इलेक्ट्रोफाइल लेंगे। ये था आपके पास सल्फोनेशन और उसके साथ साथ उसका मैकेनिज्म। इंतहाई आसान मैकेनिज्म है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो लाइक कर दें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन।